My dear students, I am Mohammad Amin from Learn and Digest। आज मैं डिस्कस करूँगा कि जो फियर हमारे अंदर डर रहता है बोलने में, लैंग्वेज इंग्लिश को बोलने में जो डर, फियर, हेजिटेशन, शाइनेस और सम टाइम तो बिल्कुल हमारा जो ज़बान है वो खुलती ही नहीं है, जबकि हम अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स के साथ होते हैं या कभी फैमिली मेम्बर्स में बात करनी पड़े तो वहाँ बिल्कुल भी हम इतना घबरा जाते हैं कि पता नहीं हमें क्या बहुत बड़ा काम करना पड़ रहा है। तो इसी चीज़ को मैं डिस्कस करूँगा कि आखिर इसको, फियर को किस तरीके से और इस हेजिटेशन को या इस जो शाइनेस है हमारे अंदर, इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है, तो किस तरीके से इसको ओवरकम करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइज, सो शुरू करते हैं कि किस तरीके से फियर को, हेजिटेशन को हम ओवरकम कर सकते हैं, किस तरीके से इससे बाहर निकला जा सकता है। तो सोल्यूशन ढूंढने चलते हैं, लेकिन सोल्यूशन ढूंढने से पहले एक छोटी सी चीज़ जो सब अपने दिमाग में सोचें कि जब भी कोई प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन पहले आता है, प्रॉब्लम बाद में आती है। लेकिन यहाँ पे भी सबसे पहले ये देखना है कि अगर ये प्रॉब्लम हमारे पास है तो ये है क्यों है, व्हाट इज़ द रीज़न, और अपने आप को भी एक रीज़न देना है। देयर शुड बी अ स्ट्रॉन्ग रीज़न जिसके लिए आप वो उस अपने जो शाइनेस है, अपनी हेजिटेशन, उसको दूर कर रहे हैं। जब तक आप अपने आप को रीज़न नहीं देते हैं, एक मुकम्मल वजह नहीं है, तो फिर वो मुसम्मम इरादा भी नहीं बन पाता है, यानी वो इतना डिटर्मिनेंट नहीं हो पाएंगे कि जितना हमें होना चाहिए था, और इतना गोल की तरफ फोकस्ड नहीं हो पाएंगे जब तक कि हमें ये पता नहीं है कि आखिर हम किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। यानी अपने आप को भी एक रीज़न देना है, और शुड बी द स्ट्रॉन्ग रीज़न, है ना, जिसके लिए हम उस चीज़ को छोड़ेंगे। सो नंबर 1 वी हैव make mistakes। yes, make mistakes, commit mistakes, यानी गलतियां करो। मेरा कहने का फंडा ये है कि आप जब तक गलती नहीं करेंगे, जब कोशिश ही नहीं करेंगे हम, तो गलती कहाँ से होगी। एक काम करना है, उसके लिए जब तक प्रैक्टिकली एक्शन नहीं लेंगे, प्रैक्टिकली उस काम को करेंगे नहीं, तो तब तक ना ही तो गलती होगी, ना ही वो काम सही होगा। यानी हमें स्पीकिंग के लिए गलतियां करनी हैं। आप बिल्कुल भी मत घबराएं कि सर गलतियां ही करते रहेंगे तो बनेंगे कब। तो ट्रायल्स देने के बाद ही, बार बार जब ट्रायल्स होती हैं तभी जाके हमें सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर भी मेक मिस्टेक्स और कमिट मिस्टेक्स। तो जितनी हम गलती करेंगे बेनिफिशियल्स हैं, यानी ज़बान के मामले में, इंग्लिश के मामले में, लर्निंग इंग्लिश जो है, इसको अगर सीखना है तो हमें गलतियाँ करनी ही पड़ेंगी। जब हम गलती करेंगे तभी तो एहसास होगा कि हमने कहाँ पे गलत हैं, हम कहाँ पर गलत हैं। अब जब तक कि गलती करें कैसे, यानी हमारे पास एक वेपन है, फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे एक वेपन हमारे पास है और उस वेपन को हम चला नहीं पाते। यानी ऐसा वेपन, फॉर एग्जांपल LMG, लाइट मशीन गन, आई एम टॉकिंग अबाउट वेपन, तो अगर वो हमारे पास है तो वी डोंट नो किस तरीके से चलाएंगे इसको। तो वहाँ पर गलती करने की गुंजाइश नहीं है, उसको पहले से सीखना है। लेकिन ये एक चीज़ याद रखें कि अगर हम उस चीज़ को सीख रहे हैं और सीख के इस्तेमाल करते हैं, जब हम सीखते हैं, इस्तेमाल करते हैं, तब भी गलती होगी। परफेक्शन के पीछे नहीं भागना है, दैट आई एम अ परफेक्ट गाय, डोंट से इट। और ये परफेक्शनिस्ट, मिस्टर परफेक्शनिस्ट, डोंट से इट टू योरसेल्व्स, क्योंकि अगर ये चीज़ हम परफेक्शनिस्ट के पीछे, परफेक्शन के पीछे भागेंगे तो वो परफेक्शन अटेन होने से रही, उससे पहले हम बाहर हो जाएंगे। तो याद रखिए कि अगर हमारे पास, मैंने कहा, ज़बान को बोलें और गलतियां करें, लेकिन करेंगे कैसे, जब हमारे पास वोकैब्युलरी अच्छी होगी। तो इस चीज़ को करने के लिए आपको यहाँ पर मेकिंग मिस्टेक्स और कमिटिंग मिस्टेक्स और कमिट मिस्टेक्स, इसके लिए सबसे पहले हमें अपनी वोकैब को अच्छा करना पड़ेगा, यानी वर्ड्स को मेमोराइज करना पड़ेगा। और वर्ड्स को कैसे मेमोराइज करेंगे, अगर हमारे पास ज़ख़ीरा नहीं है, यानी हमारे पास हमारी वोकैब्युलरी इतनी ज़्यादा रिच नहीं है कि हम इस्तेमाल कर सकें, एक या दो वर्ड से तो काम नहीं चलने वाला है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, मेक मिस्टेक्स। लेकिन ये कब, कि जब हमारे पास पूरे तरीके से वोकैब्युलरी रिच होगी। अगर ज़्यादा नहीं है, कम भी है, यानी 200 और 300 वर्ड्स, इफ़ यू हैव 300 और 200 वर्ड्स इन योर वोकैब्युलरी, यू कैन कमिट मिस्टेक्स। आप गलती कर सकने के काबिल हो चुके। इन 1000 वर्ड्स एंड अबव जब आपके पास हैं तो यूर अ स्पीकर, नो प्रॉब्लम। सो
Let's discuss the second one. We have here that motivate yourself, prompt yourself, prompt yourself, stimulate yourself, stimulate yourself. स्टिमुलेट योरसेल्फ, यानी अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन करनी है, सेल्फ मोटिवेशन। स्टार्टिंग में मैं बात नहीं कर पा रहा हूँ, मैं फ्रेंड्स के साथ जाता हूँ तो मैं फ्रेंड्स के साथ बात नहीं कर सकता हूँ, यानी वो अगर मुझे कोई सेंटेंस इंग्लिश का पूछ लेते हैं तो आई एम अनएबल टू रिस्पॉन्ड, टेक टाइम टू रिस्पॉन्ड। इमीडिएटली रिस्पॉन्ड नहीं करना है, थोड़ा सा वक्त लीजिए, समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए, फिर उसके बाद जवाब कीजिए। अगर नहीं भी आता गलत भी कर दीजिए, अगर एक ही वर्ड है इस्तेमाल कर दीजिए, यानी वही तो होगा। अगर एक वर्ड जब आपके पास आप इस्तेमाल करेंगे तो हेजिटेशन अपने आप बाहर चला जाएगा, वो शाइनेस जो आपके अंदर है वो शाइनेस खत्म हो जाएगा। अब देखें कि मोटिवेट योरसेल्फ, तो सर कैसे अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, खुद को मोटिवेट कैसे करें? खुद से बात करें कभी, जी हाँ आपने कभी खुद से बात की है? खुद से बात कीजिए। बचपन में एक हमारे अंदर क्वालिटी डेवलप होती है कि हम माइंड में ना खुद के अपने दिमाग में खुद से बातें करते रहते हैं, लेकिन उस बात को जोर से कीजिए अपने साथ। कभी एक दिन में एक बार, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या नहीं कर रहा हूँ, मैं ये क्यों कर रहा हूँ, कैसे करूँ, क्या मैं कर सकता हूँ, यस आई कैन एंड आई विल विन। यानी ये चीज़ें जो हैं, और जब तक आप ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे, पैसिमिस्टिक नहीं बनना है। अगर आप ऑप्टिमिस्टिक रहते हैं तो आपकी जो वो सोच है, आपका जो वो सेल्फ टॉकिंग है, या आप खुद से बात कर रहे हैं, तो वो मतलब फ्रूटफुल साबित हो सकती है, वो ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी में चले जाते हैं, पॉजिटिव, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉजिटिव सेल्फ टॉकिंग, खुद से अगर बात करनी है तो वो पॉजिटिव होनी चाहिए, वो ज़्यादा फ्रूटफुल है। तो उससे जब हम देखते हैं अपने आप को, जज करते हैं कि क्या मैं इस काबिल हूँ कि मैं बोल सकता हूँ, क्या मैं बात कर सकता हूँ। तो जब आप अपने आप से ये सवाल पूछेंगे तो यकीनन आप हार्डवर्क भी करेंगे। यस मैं कर सकता हूँ यार, आई थिंक आई कैन डू इट यार, सो व्हाई एम सो लेजी। वो जो स्लॉथनेस, वो जो लेजीपना हमारे अंदर, वो जो सुस्ती है हमारे अंदर, उसको बाहर निकालना है। तो इसी तरीके से हम जो है उस शाइनेस को, उस हेजिटेशन को भगा सकते हैं। कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हें तीसरा पॉइंट में लेके आ रहा हूं आपके लिए, दैट इज सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के अंदर, खुद के ऊपर यकीन, खुद एतमादी। यानी जब हम खुद के ऊपर यकीन नहीं कर सकते तो दूसरों पे बिलीव करने का क्या फ़ायदा। खुद के ऊपर बिलीव रखें, यस मैं करूँगा एंड आई विल विन, पक्का करूँगा। तो जब आप ये कॉन्फिडेंस लेवल आपका होगा, ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है, नहीं मैं बहुत ही अच्छा कर लूँगा, मैं सबसे बढ़िया कर लूँगा, वो थोड़ा सा एक सॉर्ट ऑफ प्राउड, एंड प्राइड हैथ अ फॉल, इसका सर हमेशा नीचा हुआ है। सो हमें वहाँ पर नहीं पहुँच जाना है, लेकिन अपने अंदर कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है। यानी मेरा कहने का मतलब है जस्ट टू इरेज द डिफिडेंस विच यू हैव इन यू। उस डिफिडेंस को ख़त्म कीजिए, उसकी जगह कॉन्फिडेंस लेके आएँ, कॉन्फिडेंस लेके आएँ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ज़्यादा पॉइंट्स आपको बताकर बोर नहीं करना चाहता हूँ, ना ही मैं आपको उलझाना चाहता हूँ। मेरा सीधा 3 पॉइंट्स हैं, आप इनको दिमाग में रखिएगा। मोटिवेट योर सेल्फ, मेक मिस्टेक्स, मोटिवेट योर सेल्फ, प्रॉम्प्ट योर सेल्फ, स्टिमुलेट योर सेल्फ। यानी खुद से जब हम बात करेंगे, खुद को मोटिवेट करेंगे कि हाँ मेरे पास एक सेट गोल है। और मोटिवेशन का सबसे बेहतरीन तरीका है कि जब आपके पास सेट गोल्स होंगे आपकी लाइफ के, कि हाँ आई हैव सम गोल्स और मुझे वो अटेंड करने ही करने हैं, मुझे वहाँ पहुँचना है, तभी तो जाकर जो भी काम करेंगे वो अच्छा होगा। और अगर हमारे पास कोई सेट गोल्स नहीं है लाइफ में तो हम नहीं कर पाएंगे। यानी पहले ही अपनी लाइफ के गोल सेट कर लीजिए। तीसरा हमारे पास सेल्फ कॉन्फिडेंस, यानी ये तो डेवलप करना ही करना है। एंड द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन मैन, ये जरूर देखिएगा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस वन इज कि जब सेल्फ कॉन्फिडेंस तो डेवलप होगा, हमने सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप किया, करने के बाद हम बात करें तो सावधान की पोजीशन में बात नहीं करनी, यानी बिल्कुल रिलैक्स,
कैजुअल टोन, आपकी टोन जो है वो कैजुअल रहनी चाहिए। अक्सर जैसे आप आम बातें करते हैं वैसे ही रहना चाहिए। आपने सिर्फ जबान चेंज की, आपकी बॉडी में पार्ट्स चेंज नहीं हुए हैं। यानी जब आप इंग्लिश में बात कर रहे तो हिंदी में तो बात करते थे, तो ऐसा नहीं है कि आपके बॉडी पार्ट्स चेंज हो गए तो आप बिल्कुल वैसा नहीं होना है रोबो की तरह, बिल्कुल भी नहीं। यानी आपको क्या देखना है कि अब हमें बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल करना है। बॉडी लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। रिस्पेक्ट योर ऑडियंस, यूज योर बॉडी लैंग्वेज वेन एवर यू वांट टू स्पीक। यानी कहीं भी स्पीच करनी है, कहीं भी बोलना है या नॉर्मली बातें करनी है, उसके लिए भी आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बॉडी लैंग्वेज इज द लास्ट पॉइंट। ये 4 पॉइंट्स हैं, इनको अप्लाई करो, यूज कीजिएगा इन 4 पॉइंट्स को। बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स बताए जाते हैं, ऐसे करो, ये करना है, वो करना है, उलझ कर नहीं रहना है। सबसे पहले आप गलतियां करना शुरू करें, लेकिन करें कब? जब आपकी वोकैब्युलरी कम से कम आपके पास 200 to 300 वर्ड्स, दीज वर्ड्स आर सफिशिएंट। और वर्ड्स को पढ़ने का तरीका, तब से आप देख रहे होंगे कि सर ने ऊपर लिखा है और इनके बारे में तो सर बात ही नहीं कर रहे। तो इनके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं कि जब ये सारे पॉइंट्स को इनकी मदद से ही अटेन करेंगे हम। और इनकी मदद से कैसे अटेन करेंगे? मैंने यहां पे लिखा आइस, मैं लिख चुका हूं यहां पे इंक, एंक और आईएनजी, जिसको इंक कह सकते हो, इंक। अब देखें, हमें वर्ड्स रूट मेमोराइज नहीं करने हैं। यानी आप अगर एक दिन में एक भी वर्ड पढ़ लेते हैं तो एक वर्ड पढ़ के उसको सेंटेंस में यूज करते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी है। यानी एक वर्ड अगर आपने सीखा या 2 सीखे, लेकिन आपने डेली सेंटेंसेस में यूज करना शुरू कर दिया, दैट्स अ गुड परफॉर्मेंस। लेकिन उसी एक वर्ड की जगह आप 10 से 15 वर्ड्स भी सीख सकते हो। कैसे? जब आप वर्ड फैमिलीज पढ़ना शुरू करेंगे। एक सिंगल वर्ड को पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वर्ड फैमिलीज को पढ़िए। वर्ड फैमिलीज लाइक वी हैव roughly I can say 36 or 37 word families we have in English, जो mainly मतलब बहुत सारी हैं, लेकिन अगर बात करें तो 37 which are very important। अगर हम इन्हीं को पढ़ लेते हैं तो वर्ड फैमिलीज को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैंने आइस लिखा, तो आइस से क्या क्या वर्ड्स बनते हैं, यानी ये आइस किन किन वर्ड्स के अंदर आता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं देता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ ट्वाइस, ट्वाइस, मैं कहता हूँ थ्राइस, थ्राइस। तो ये एग्जांपल्स हैं, आप समझिए इस चीज को कि अगर हम वर्ड फैमिलीज पढ़ते हैं तो हमारा जो वोकैब्युलरी है वो इजीली बड़े आराम से एनरिच हो सकती है, एनहांस हो सकती है। तो फिर हम गलतियां भी आराम से कर सकते हैं। अगर गलती ही करनी है तो हमारे पास कुछ है ही नहीं, तो फिर हम बात कर ही नहीं पाएंगे। कुछ ना कुछ होना चाहिए, समथिंग बेटर देन नथिंग। तो आप क्या कीजिए कि वर्ड फैमिलीज को पढ़ना शुरू कर दीजिए। मैं आपके साथ बना रहूंगा और मैं आपको डे 1 से लेकर एट द एंड ऑफ द डे मैं आपको बिल्कुल एक सिमेट्री वाइज पढ़ाते चला जाऊंगा। यानी आप अगर इसको फॉलो करते हैं तो ये आपको यकीनन आपके लिए फ्रूटफुल साबित होगा। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास इंक वाला वर्ड है। अब ये इंक किन किन वर्ड्स में आता है? विंक में आता है ना इंक, यानी विंक आप देख सकते हैं, जैसे मैं कहता हूं विंक, आ गया कि नहीं आ गया? पिंक। तो यहां पर आपने वर्ड फैमिली सीखनी है। छोटे बच्चों को ना नर्सरी की क्लासेस में एलकेजी, यूकेजी, लोअर किंडरगार्टन, अपर किंडरगार्टन के बच्चों को सिखाया जाता था। तो आज क्या है कि जो पीछे चीज़ें पढ़ी थी वो भूल गए या कभी सीखी ही नहीं थी। तो क्या होता है कि इन चीज़ों को सीखने के लिए, यानी अपनी जो वोकैब्युलरी है इसको बढ़ाने के लिए, सबसे पहले हमें वर्ड फैमिलीज को पढ़ना वो बहुत अच्छा है। अब देखें एंक जो है, आपने नहीं देखा है एंक वर्ड को बैंक के अंदर, BANK, यहाँ एंक आ रहा है, पीछे सिर्फ बी आपने देखनी है। बी आप लेटर ऐड कर रहे हो, इंग्लिश अल्फाबेट का एक लेटर ऐड कर रहे हो आप पीछे, एंक के पीछे बी, तो बैंक। तो यहां पर देखें टैंक, सैंक, लास्ट वन इज ING, नथिंग, समथिंग, एनीथिंग, स्टिंग, किंग, स्विंग, रिंग, बहुत सारे।
तो आप जब इनको सीखेंगे तभी जाकर ये पूरा जो सिस्टम हमने बताया, इस पूरे सिस्टम को आप अटेंड कर जाएंगे बड़े आराम से। जब वर्ड फैमिलीज ही नहीं पढ़ी हैं आपने, आप पढ़ना ही नहीं चाहते हैं वर्ड फैमिलीज को, यानी एक वर्ड को पढ़ना है, रोड मेमोराइज करना है और बोलना नहीं है, तो फिर क्या फायदा हुआ। यानी आपने जो भी वर्ड सीखे हैं उनको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल कीजिए। तो मैं मिलता हूं आपको अपने अगली वीडियो में। तो गाइज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा।